टाइम स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन को याद नहीं कर पाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करेंगे उन्हें पता ही नहीं होता है। शॉर्ट क्वेश्चन तो हम इजीली याद कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने में काफी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम लाए हैं आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिन्हें फॉलो करके आप लॉन्ग क्वेश्चन को इजीली याद कर सकते हैं। तो आपका ज्यादा समय क्यों लेना, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ होती हैं, तो उन्हें याद करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट और फोकस होकर पढ़ाई करना पड़ता है। इसलिए हमें ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए पढ़ाई करने के लिए जहां का वातावरण काफ़ी ज़्यादा शांत हो, और आपको जब तक आपका आंसर कंप्लीट नहीं हो जाता अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं उठना है। एक बार जब आपको आंसर अच्छी तरीके से याद हो जाता है, फिर उसके बाद 2 से 3 बार आपको उसका रिविजन करना है, जिससे कि आपको पढ़ा हुआ आपका आंसर काफ़ी ज़्यादा देर तक याद रहे। लॉन्ग आंसर वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, वो छोटे छोटे बेसिक को मिलाकर बना होता है। इसलिए आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके और उसके आने वाले सभी चैप्टर की बेसिक को आपको अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। बेसिक से मेरा मतलब है कि कोई परिभाषा, कोई फॉर्मूला etc। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको पढ़े हुए टॉपिक्स याद करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको इजिली याद हो जाए और काफी दिनों तक याद रहे, तो आपके बेसिक पॉइंट का क्लियर होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस वाले स्टेप को हम काफ़ी ज़्यादा साधारण मान लेते हैं और इसका उपयोग ही नहीं करते, लेकिन ग्रुप स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप स्टडी से बड़े बड़े क्वेश्चन की आंसर आपको इजीली याद हो जाएंगे और अच्छे से अच्छे टॉपिक को समझने में काफ़ी ज़्यादा हद तक ये मदद भी करते हैं। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सामने वाले की तरह हम नहीं है और हमारे जैसा सामने वाला नहीं है। हम सबके नॉलेज भी काफ़ी हद तक अलग है, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ें हमें पता होंगी वो सामने वाले को नहीं पता होंगी, और जो सामने वाले को पता है हमें नहीं पता होंगी। नहीं समझ में आया ना? चलिए समझाती हूँ। देखो, ये बात कई रिसर्च में प्रूफ हो चुकी है कि दूसरों की आवाज में सुनी हुई बातें हमें काफी दिनों तक याद रहती हैं। तो ग्रुप स्टडी में यही होता है कि हम आपस में सवाल जवाब करते हैं और एक दूसरे को अपना आंसर अच्छे से समझाते हैं, आंसर का डिस्कशन करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम ग्रुप स्टडी में कुछ डिस्कस करेंगे और कुछ सुनेंगे समझेंगे तो वो चीजें हमें काफी दिनों तक याद रहेगी। और साथ ही ग्रुप स्टडी से आपके बेसिक पॉइंट भी क्लियर होते हैं और आपका दिमाग काफी ज्यादा एक्टिव तरीके से काम भी करता है। आज और अभी से जाओ अपने स्कूल और कॉलेज के दोस्तों का ग्रुप बनाओ और आपस में ग्रुप स्टडी शुरू करो। जब भी हम किसी सब्जेक्ट को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करते हैं तो वो आंसर हमें काफी दिनों तक याद रहता है। इसके लिए आप अपने अलग अलग रियल लाइफ कैरेक्टर को अपने आंसर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यह ट्रिक सिर्फ कुछ ही आंसर पर काम करता है और कुछ पर नहीं करता है। तो जिन पर यह काम नहीं करता है उनके लिए आप दूसरी बताई गई ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप मूवी और टीवी देखते हैं तो उसके एक एक सीन को आप काफी दिनों तक याद रख सकते हैं। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि हम जो देखते हैं और जो सुनते हैं उन दोनों को मिलाकर जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है, हमारा माइंड उसे काफी दिनों तक स्टोर रख सकता है। आजकल तो ऐसे बहुत सारे ऐप आ चुके हैं जहाँ पर आप मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट का 3D एनिमेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे की अनअकैडमी, अड्डा 24/7, वेदांतो, बायजूस etc। जहाँ पे आप 3D एनिमेशन के थ्रू मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और भी काफी सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि हर एक लॉन्ग आंसर छोटे छोटे स्टेप को मिलाकर बना होता है। उनमें कई स्टेप हो सकते हैं। आपको पहले उन स्टेप को अलग करना होगा। उसके लिए आप एक रफ या रजिस्टर ले सकते हैं और वहाँ पर नोट बनाइए, जैसे कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसा करके। अब आपको कैलकुलेट करना है कि एक आंसर कितने स्टेप को मिलाकर बना है। उसके बाद सारी कैलकुलेशन के बाद आपको उसका फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। फिर उसके बाद स्टेप 1 को स्टेप 2 को आपस में कनेक्ट करते हुए सारे आंसर को याद कर लेना है और आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो गया। अब जब आपने अपने सारे क्वेश्चन को याद कर लिया है तो जरूरत है रिवीजन की, क्योंकि रिवीजन के द्वारा आप किसी भी सब्जेक्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अब रिवीजन कैसे करना है और कब करना है इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाने का सोचा है, जो कि जल्द चैनल पे आ जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि बुक के अंदर जो लॉन्ग आंसर दिया रहता है हम उसे याद करना काफी टफ लगता है, लेकिन जैसे हम उसका नोट बना लेते हैं तो इसे याद करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए जहाँ तक कोशिश करिए कि आप सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाइए और उन्हें इतने अच्छे तरीके से बनाइए कि एक नजर में ही आपको सब कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि ये नोट्स आपको एग्जाम के टाइम और टेस्ट के टाइम काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं, वो भी काफी अच्छे तरीके से, ना कि दूसरों के नोट्स आपको डिजिटल तरीके से डाउनलोड करनी है, क्योंकि उसने अपने नोट्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू बनाए हैं, ना कि आपके तरीके से। क्योंकि नोट्स बनाने से हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ एक बात और ध्यान में रखनी है कि आपको जहाँ तक हो सके अपने नोट्स को शॉर्ट तरीके में बनाना है। नोट्स बनाते वक्त हम सबसे ज्यादा बड़ी गलती ये करते हैं कि जो किताब में लिखा हुआ होता है हम उसे काफी शॉर्ट तरीके से लिख देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हम तो वही उतार रहे हैं जो किताब में पहले से ही दिया गया है। ऐसे में वो नोट्स नहीं फेयर कॉपी हो जाती है। इसलिए जहाँ तक कोशिश करिए कि आप अपने नोट्स को काफी शॉर्ट तरीके में बनाइए। नोट्स
बनाने के ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आने वाली हूँ जो कि जल्द चैनल पर आ जाएगी। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखकर इंतजार करना होगा। तब तक के लिए जो बताया गया है आप उसी तरीके से पढ़ाई करिए। तो बस आज के लिए इतना ही है। जहाँ तक मैंने कोशिश की है मैंने आपको सारे स्टेप अच्छे तरीके से समझा दिए हैं, लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और आप ऐसे वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हम जल्द मिले एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वीडियो यहाँ तक पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।